बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, पंजाब में सब ठीक नहीं चल रहा है। बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है कि चीज़ें ठीक चल रही हैं, बट पंजाब में कुछ भी आज सच ठीक नहीं चल रहा। दो तीन बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं आज की, मैं आपको बता दूं। एक तो तहरीक इंसाफ ने उसका हल निकाल लिया है कि अगर हमने करना क्या इन डेज टू कम। परवेज इलाही साहब, उनके रवैये में भी कुछ लचक और कुछ तब्दीली नजर आई आज। एंड सबसे बड़ी खबर ये कि मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन, जिसने इनकार कर दिया था परवेज इलाही साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में वोट देने के लिए, उन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद रजामंदी का इजहार कर दिया। उनकी जो रिजर्वेशन थी वो रिजर्वेशन दूर कर दी गई हैं। लेकिन इसमें डिफरेंट एंगल्स हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि हो सकता है मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन को किसी और ने हाथ लगाया हो कि भाई तुम कहना ऐसी वोट नहीं देना, वैसे बने इलेक्शन तो बचे रहेंगे, टाइम और लंबा निकले। लेकिन ये रूमर्स होती है, ये पॉलिटिकल गॉसिप होती है और ये चलती रहती है ड्राइंग रूम के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर सीरियस हल्के जो है तरीके इंसाफ के, उन्होंने एक तोड़ निकाला है परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब की स्ट्रैटेजी का। तोड़ ये कि अगर ये इलेक्शन की जानिब नहीं जाते, अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेते और उसके बाद ये असेंबली से तहलील करने की तरफ नहीं जाते, तो हमें करना क्या। मतलब इसका एक मुझे एक चीज कंफर्मेशन आती जा रही है एवरी सिंगल डे कि तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने सारी किश्तियां जला दी हुई हैं और वो वापसी का कोई के मिडल में निकालने के मूड में किसी तरह भी नजर नहीं आ रहे। दो के टाइम टू टाइम हमने देखा कि परवेज इलाही साहब की जुबान सख्त होती है, फिर लीनियंट होती है, फिर सख्त होती है, फिर लीनियंट होती है। बट दैट इज हाउ द पॉलिटिक्स इज। और इमरान खान साहब भी उनके बारे में कह चुके हैं कि इत्तेहादियों के साथ नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, उनकी अपनी पार्टी है, तो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी थोड़ा सा दरगुजर करना चाहिए। बहरहाल, आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अगर परवेज इलाही साहब, मोनस इलाही साहब, क्योंकि बड़े रिलक्टेंट है वो असम्बलीज को तहलील करने के लिए, और वो कहते हैं कि यार काम चल रहा है, तरक्याती काम हो रहे हैं, अगले इलेक्शन में बेनिफिट होगा कि अगर हम 4 वोट इकट्ठे कर लें, हम तरक्याती काम कर लें। दो के तरक्याती काम, ज्यादातर मेरी इंफॉर्मेशन तो यही है कि मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में हुए। साथ हमारा जिला हाफजाबाद, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। आज सच बुजदार साहब की गवर्नमेंट के बाद वहाँ पे भी आज सच बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। जाती प्रोजेक्ट जरूर आए होंगे। बहरहाल, अगर परवेज इलाही साहब गवर्नमेंट नहीं तोड़ते, अगर असेंबलीज तहलील नहीं करते, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जानिब नहीं जाते, किसी किस्म का भी कोई जो कहते हैं ना पंजाबी के अंदर रिच पाते ने किसी भी किस्म की कोई कि जी ए विच लीगल मैटर आ गया, फलाना वोट नहीं देगा, फलाना वोट नहीं देगा, तो तहरीक इंसाफ हैज फाइनली डिसाइडेड कि भाई जी असी रिजाइन कर देंगे। पंजाब असेंबली से तहरीक इंसाफ के एमपी ए टू जी रिजाइन कर देंगे। तो परवेज इलाही साहब तुसी भी सुकून ना फिर कर बोगे, हुकूमत तुसी भी नहीं कर सकोगे। मतलब ये कि परवेज इलाही साहब जो एक वो ब्लैकमेलिंग की फेज चल रही थी ना, कि जी आज परवेज इलाही साहब कहते हैं कि मैं इमरान खान का हुक्म मानूंगा, कल वो कहते हैं कि जी कहीं पे बैठ के देते असम्बलियां तहलील नहीं होंगी, मार्च अप्रैल तक जाएंगी। कभी वो कहते थे कि बीच में कानूनी मामला आ जाते हैं, कभी वो कहते थे कि जिसका नुकसान होगा तहरीक इंसाफ को और काफ लीग को। उन तमाम मैटर्स का सोल्यूशन तहरीक इंसाफ ने आज निकाल लिया कि भाईजान तुसी अगर आए बाएं शाएं आगे पीछे आपने करना है तो आप करते रहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ के एमपीएस जो हैं वो रिजाइन कर देंगे। अब इससे फर्दर क्या होगा, काफली के पास एक ही ऑप्शन बचती है उसके बाद कि अगर आपने वजारत अल्लाह रहना ही रहना है, वजीर अल्लाह तुसी, तो फिर भाईजान तुसी उधरों नून लीग लो वजीर अल्लाह बन जाना, पीडीएम लो सारे लो रल के बन जाना, और बीच में से राजा रियाज साहब जैसा एक आधा कोई एमपीए पकड़ना, वहां से उसको अपोजिशन लीडर बना लेना यार। इतना क्या है। लेकिन उसका नुकसान लॉन्ग टर्म में होगा जाके। उसका नुकसान ये होगा कि मैं उस लोकल एरिया का हूँ, मैं गुजरात हाफजाबाद मंडी मेरा डिवीजन अब मंडी है, गुजरात है। सो मैं वहाँ की पॉलिटिक्स को समझता हूँ। वहां से परवेज इलाही साहब, मोनस इलाही साहब बड़ा जोर लगा लें तो कोई इन केस अगर इस तरह का सिनेरियो आता है कि तरीके इंसाफ और परवेज इलाही साहब इसमें डिस्ट्रॉशन बड़े, इसमें इनके ताल्लुकात में डिस्ट्रॉशन आती है, ताल्लुकात में इनके खफगी आती है, ताल्लुकात में इनके कशीदगी आती है, तो परवेज इलाही साहब को एक अद्धी सीट तरले मिंत्र जितने कामयाब हो जाएंगे। बाकी कहानी इनकी सियासत की वहां पे वाइंड अप होती मुझे तो दिखाई दे रही है। अब इसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं रिलेट कर देता हूँ। आज सुबह गुजरात में खिताब कर रहे थे परवेज इलाही साहब, तो उनके रवैये के अंदर भी काफी लचक दिखाई दी, विच इज गुड। लचक कैसे दिखाई दी कि परवेज इलाही साहब ने फरमाया कि यार इमरान खान मेरी बातों को माइंड नहीं करते, अगर मैं कोई सख्त बात कर भी देता हूं तो वो दरगुजर कर देते हैं। और वो कहते हैं कि बहुत सारी चीजें इस तरह की होती हैं कि मैं उनको बताता हूँ, वक्ती तौर पर उनको नहीं समझ आ रही होती, लेकिन बाद में वैसे हो जाता है वो, तो इसलिए वो मेरी सख्त बातों को भी माइंड नहीं करते। और साथ ही उन्होंने फरमाया कि जी इमरान खान एक सच्चा और खरा इंसान है। मतलब परवेज इलाही साहब के ये टैक्टिकल पॉलिटिक्स कह लीजिए या इसको
वो पिच के मिड में रह के ना आगे पीछे कहीं पे वो सख्त बयान देते हैं कि जी 25 मई वाला दिन भूल गए हैं ये लोग, इनकी जुबानें बाई रही हुई थी तहरीक इंसाफ की। साथ ही अगला जुमला वो ये कहते हैं कि इमरान खान बड़ा सच्चा और खरा इंसान है यार, इमरान खान जो है वो कायदे आजम के बाद सबसे बड़ा लीडर है। सो इस तरह आगे पीछे की कहानी परवेज लाई साहब लेके चलते रहते हैं। मिडल में इनके फंसे हुए या मिडल में इन्होंने रखा हुआ है मोहम्मद सलाई साहब को, उधर से काफ लीग, उधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जवरलाई रोड से जमान पाक से जवरलाई रोड से जमान पाक से जवरलाई रोड। ये मोहम्मद सलाई साहब की प्रैक्टिस रही है कि जी वो बीच में मैसेंजर का भी और फायर फाइटर का भी किरदार अदा करते रहे। बहरहाल चीजें अब फाइनल हो गई हुई हैं, मतलब दिस इज द लास्ट फेज। 9 तारीख को हेयरिंग है लार्जर बेंच की इसी केस के ऊपर, परवेज लाई साहब वाले के ऊपर, के गवर्नर ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा था वो आईनी इकदाम था या गैर आईनी इकदाम था। बहरहाल आईनी हो गैर आईनी हो, सिचुएशन इस किस्म की बन गई हुई है अब आके कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाना पड़ेगा परवेज लाई साहब को। आई पर्सनली थिंक कि जो जिस तरह की सिचुएशन नजर आ रही थी, मजलिस वारिसुल मुस्लिमीन वाला मैटर सॉर्ट आउट हो गया, बट इवन देन इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ जाना पड़ेगा। मोमिना भाई साहब जैसी एक आधी एमपी और उठ के आ जाएंगी, सो फिर भी चीजें इनके अगेंस्ट ही जाती हैं बहरहाल। लेकिन एंड में मैं वही कहूंगा कि दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, इसके बाद कोई ऐसा सोल्यूशन है नहीं। तहरीक इंसाफ ने जो आज हल निकाला है ना, जो छक्का मारा है, दो के इसमें नेशनल असेंबली से भी निकलने का नुकसान हुआ था तहरीक इंसाफ को ज्यादा। लेकिन जब आपने एक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना, आपने तय कर लिया कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, तो इवेंचुअली आपको फर्दर क्या करना चाहिए? आप असेंबलीज तहलील कर सकते हो, असेंबलीज तहलील करने के लिए आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो भी उसका तरीकाकार है, उसके बाद एक दफा यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट एंड देन यू कैन डिसॉल्व असेंबलीज। लेकिन तरीके काफ लीग जो है वो तरीके इंसाफ के साथ एक पेज के ऊपर इसके ऊपर नहीं है। इसके ऊपर मोहन सलाई साहब से जब हमारी मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि भाईजान हमारी कोशिश ये है कि थोड़ा वक्त मजीद मिल जाए, हमारी कोशिश ये है कि हम थोड़े तरक्याती काम ज्यादा कर लें। उन्होंने कहा जी बुजदार साहब टाइम तो सारा जाया हुआ था, तो हमने काफ लीग ने आके स्पीड बहुत तेज कर दी है तरक्याती कामों की पंजाब के अंदर, तो जितना ज्यादा वक्त मिल जाएगा उतना ही काफ लीग का फायदा है, जितना काफ लीग का फायदा है उससे कहीं ज्यादा तहरीक इंसाफ का फायदा है। इनके एमपीएस राजी हैं। और बीच में मोना साहब ने कहा कि, और ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये ठीक भी बात हो सकती है कि बहुत सारे लोग हैं इनकी जाती ख्वाहिश हो सकती है कि असेंबलीज डिसॉल्व ना की जाए, तहरीक इंसाफ के एमपीएस की भी जाती ख्वाहिश हो सकती है, मैं जाती तौर पर जानता हूँ कुछ लोगों को, लेकिन पार्टी पॉलिसी की मुखालफत भी वो लोग नहीं करेंगे। इस चीज का भी मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि जिन लोगों से मेरी बात हुई है असेंबली के आते जाते या मुलाकातों में, वो लोग कहते हैं कि यार हो सकता है खान साहब की ये बात हमें समझ ना आ रही हो, लेकिन हमें जाती तौर पे लगता है कि हमारे हल्कों में काम हो रहे हैं, तरक्याती फंड आ रहे हैं, ऑल दैट। लेकिन एट द सेम टाइम किसी एमपी ने ये नहीं कहा कि अगर खान कल को कहता है कि जी रिजाइन कर दो या असेंबली तैलीम होनी चाहिए तो हम पार्टी पॉलिसी की मुखालफत नहीं करेंगे। उसमें एक चीज बड़ी टेक्निकल है, वो जो पिछली 20 सीटों के ऊपर असेंबली इलेक्शन हुआ था ना पंजाब की, उसने सबक सिखा दिया है तरीके इंसाफ के लोगों को कि भाई तुम्हारा फ्यूचर या तुम्हारा जीना मरना इमरान खान के नाम के ऊपर है। और ये बात फैक्ट है कि इमरान खान का टिकट जो अभी मौजूदा सर्कमस्टांसिस है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, कल को क्या हो मुझे नहीं पता, मौजूदा सर्कमस्टेंसेस जो हैं, किसी अननोन किसी नए बंदे को तहरीक इंसाफ का टिकट दे दीजिए, किसी बहुत बड़े बुर्ज नून लीग के और पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दीजिए। अगर अच्छा इलेक्शन मैनेजर और अच्छी कैंपेन कर सके तो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीत जाएगा। इलेक्टेबल्स की गेम भी खत्म हो गई है तहरीक इंसाफ के लिए। तहरीक इंसाफ को इलेक्टेबल्स भी नहीं चाहिए, तहरीक इंसाफ को तहरीक इंसाफ का टिकट चाहिए बस। जिस बंदे के पास टिकट होगा वो जीत जाएगा और वो अच्छे खासे मार्जिन थे। हाँ, फिर वो उसके बुनियादी से कुछ कवायदो जवाबित हैं इलेक्शन के पाकिस्तान के कल्चर के अंदर, कि 4 पैसे होने चाहिए, थोड़ा नॉन फेस होना चाहिए, थोड़ा चलता फिरता बंदा होना चाहिए, और फिर अच्छा स्पीकर होना चाहिए जो इमरान खान के नैरेटिव को अच्छे तरीके से बेच सके। तो किसी भी अननोन बंदे को भी टिकट दे दिया जाए तो इलेक्टेबल्स के मुकाबले के ऊपर भी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कामयाब होगा। उसकी मिसाल हमने पिछले 20 जो सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हुआ था उसके अंदर हमने देख लिया हुआ था, किस तरह चुर यहाँ पे यूं करके उन्होंने वाइप आउट करके वो बाहर फेंके थे पुराने पुराने जो बुर्ज थे। बहरहाल थिंग्स आर नॉट वेरी वेल इन पंजाब, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो चीज़ें तल्ख एंड के ऊपर जो चीज़ें ख़त्म होती हैं, तल्ख जो जिनके एंड होता है, उसमें आके फर्दर नुकसान भी होते हैं जाके। बहरहाल लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हमेशा की तरह पाकिस्तान को दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तानियों को दुआ में याद रखिएगा, हो सके तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।